के साथ बिल्कुल तैयार हो जाएं सर। मैं बिना किसी देर के, बिना किसी लाग लपेट के आपकी जोरदार तालियों के बीच, चाहे वो ताली सुनाई दे या नहीं दे, आप अपनी जगह जहां भी बैठे हैं सर, एक बार सर के सम्मान में जोरदार तालियां और जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं आदरणीय गुरुदेव दिनेश मोहन साहब को जो है एक बार स्क्रीन पे इनवाइट करता हूं। एक बार आपका वेलकम है सर दिनेश मोहन साहब। थैंक यू सर। JRCM दिगड़ा साहब, जय मोस्ट वेलकम सर। गुरुदेव चरण स्पर्श जी। सभी मोस्ट वेलकम सीनियर लीडर्स को और जितने भी साथी हैं सबको बहुत बहुत JRCM। राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, दिगड़ा साहब, जितने भी सीनियर साथी हैं, तमाम जो है लीडर्स, पिन अचीवर्स, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत JRCM। आज का जो प्रोग्राम है, दिगड़ा जी मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम अपन शुरू करते हैं और बहुत ही यानी कि ऑथेंटिक और सीधी बातें होंगी, बिल्कुल डायरेक्ट। और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि इतने सारे RCM के टॉप बिजनेसमैन के बीच में मैं बैठा हूं। कुछ साथी ये समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, RCM बिजनेस है, कि ये हो सकता है वैसे ही खाली लोगों का या कुछ इस तरह के कैलिबर का हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो साथी बैठे हैं ये उतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और मैं तो कहूँगा उनसे भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो मार्केट में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लगा के कारोबार कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी इस अहमियत को समझिए कि यहाँ पर जो सिस्टम काम करता है ये बड़ा कमाल का सिस्टम है। और जितने भी मार्केट के अंदर जो भी कारोबार हैं, जितने परंपरागत बिजनेस हैं, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, बिजनेसमैन है, फाइनेंसर है, कोई जो है और दूसरे कारोबार कर रहा है, वो सारे के सारे साथियों के सामने एक ही चैलेंज है कि वो जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, और जिस दिन उनकी सेकंड पीढ़ी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सीधी सी बिल्कुल स्ट्रिक्ट फार्मूला है, उनको भी काम पर जाना पड़ेगा। और आज उन्हें रिस्क बियर करने पड़ते हैं, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन को रिस्क बियर करने पड़ेंगे। लेकिन कमाल की चीज आज हो सकता है कुछ साथी RCM कंसेप्ट के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो सकता है कुछ साथी इतने जागरूक ना हो। वैसे तो अभी पूजा जी ने आपको पैसिव इनकम के बारे में, ऑनगोइंग इनकम के बारे में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि RCM बिजनेस क्यों कर रहे हैं इतने सारे साथी। आपने देखा इतने अच्छे कैलिबर के साथी जो RCM कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है कि एक जनरेशन को मेहनत करनी पड़ती है, एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि सही ढंग से सिस्टमेटिकली काम किया जाए तो 5-6 साल ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो सिस्टम बिल्ड हो जाता है, फिर सिस्टम काम करता है और सारे चैलेंज खत्म हो जाते हैं। मेरे बारे में बहुत सारे साथी जानते भी हैं पहले से, और कुछ साथी जो पहली बार जुड़े होंगे तो मैं 1-2 मिनट मेरी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिनेश मोहन है। मैं गवर्नमेंट जॉब करते करते RCM कंसेप्ट में आया। एक 10+2 के अंदर बिजनेस लेक्चरर के रूप में मैंने अपनी जो है नौकरी स्टार्ट की। कई साल लगातार सरकारी नौकरी की, और नौकरी करते करते अचानक क्या हुआ कि हमारे सबके जो गुरुदेव हैं सुरेंद्र वत्स साहब की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि हुई कि उन्होंने मुझे RCM जैसा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया। और मजे की बात क्या है कि नौकरी के साथ साथ करते करते कुछ समय के बाद इनकम आने लगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और ज्यादा काम करने लगे तो और इनकम बढ़ के आने लगी। लेकिन कमाल तब हुआ जब एक दिन हम दोनों इकट्ठे बैठे थे और काउंसलिंग के दौरान सुरेंद्र वत्स ने कमाल की बात कही कि दिनेश मोहन जी, अगर सिस्टमेटिकली काम किया जाए तो बस 5-6 साल की ही बात है। अगर आप 4-5 साल ढंग से काम कर लोगे तो उसके बाद आपकी जो इनकम है वो ऑटो मोड में आ जाएगी। ये शब्द मेरे लिए बहुत खूबसूरत था, नया भी था, बहुत खूबसूरत भी था। लेकिन कमाल की चीज क्या है कि इस शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त उन्होंने ऑटो मोड शब्द यूज किया इनकम के लिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि सर ये ऑटो मोड क्या होता है? उन्होंने कहा कि बस एक बार इनकम को जनरेट करने के लिए, एक बार आपको कुछ लेवल्स कवर करने के लिए, एक बार आपको नेटवर्क बनाने के लिए
एक बार आपको लेग्स और लीडर्स डेवलप करने के लिए कुछ साल मेहनत करनी है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप काम नहीं करेंगे, आपका नेटवर्क काम करेगा, आपका सिस्टम काम करेगा, आपकी लेग्स काम करेंगी, आपकी टीम काम करेंगी। और मजे की चीज क्या है कि ये पूरे की पूरी टर्नओवर उन साथियों के अकाउंट में तो जाएगी और साथ में वो पूरी टर्नओवर आपकी भी कहलाएगी। और इस चीज ने, इस कैलकुलेशन ने मुझे इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और दोस्तों, कमाल की चीज, बेहतरीन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, वो यही है कि आप सारे के सारे साथी इस बात को अपने सीनियर्स के साथ बैठ के अच्छे से सीखिए, समझिए कि ये क्या गेम है। बहुत सारे साथी शुरुआती जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, जबकि हर धंधे में दिक्कत है। वत्स साहब की एक लाइन और मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि जो रिक्शा चालक होता है, रिक्शा पुलर के सामने उसके लेवल की दिक्कतें हैं, और प्राइम मिनिस्टर और जो हमारा कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उनके सामने उनके लेवल की चैलेंजेस हैं। तो चैलेंज तो हर धंधे में है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस को कई बार बहुत बड़े पहाड़ जैसे चैलेंज मान लिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ भी चैलेंज नहीं है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे दो चार बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक साथी कोई भी है और वो जैसे ही इस सिस्टम में आता है तो सबसे पहले उसके सामने जो चीज आती है वो क्या आती है कि उसे लगता है कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं, लोग जो है मेरी बात सुनते क्यों नहीं। लेकिन ये चैलेंज नहीं है, ये प्रोसेस है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग सुनते हैं हमारी बात, लेकिन उसके जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आती है, कैसे आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत रिफ्यूज कर जाते हैं, जिन्हें हम रेड लाइट बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत यस कर देते हैं, जिन्हें हम ग्रीन लाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ना हाँ कहते हैं और ना ना कहते हैं। ज्यादातर लोग उनमें से एक ही बात कहते हैं कि जी सोच के बताऊंगा, विचार करके बताऊंगा, सलाह करके बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ये इस तरह की जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये चैलेंज नहीं है दोस्तों, ये परेशानियां नहीं है। इन चीजों को घबराइए मत इनको देख के, ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। और मैं ये कहूंगा ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है कि आपको अपने लोगों को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। आप जब लोगों के पास प्लान लेके जाते हैं, कंसेप्ट लेके जाते हैं, उन्हें जब बताते हैं, तो आपके पास एक खूबसूरत मौका है एक बहुत शानदार टीम तैयार करने का, एक शानदार नेटवर्क तैयार करने का। थोड़ी सी मैं और आपको होप देना चाहता हूँ। आप अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर सिस्टम तैयार करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो है अपनी जो है सीमेंट से, सरिया से अपनी छत जो है वो एक यानी कि पक्की छत बनाना चाहता है, लेंटर लगाना चाहता है। लेकिन जिसे पता ही ना हो, मान लीजिए बाई चांस वो सीमेंट की जगह, सरिया की जगह और दूसरी जो जो मटेरियल है आपका बिल्डिंग मटेरियल, उनकी जगह पर अगर मान लीजिए वो बहुत कमजोर सी लकड़ियों को उनको बिछा ले और सोचे कि भी मेरा जो लेंटल है वो भी जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया होगा, मेरी छत बहुत मजबूत हो गई होगी। इसका मतलब क्या है कि उसे सिस्टम की अभी जानकारी नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आरसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए बस अब तो बहुत हो गया। नहीं, इतने सारे लोगों का धंधा नहीं, ये लीडर्स का धंधा है, ये कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स का धंधा है, ये एक्टिव ड्रीमर्स का धंधा है। आप ये देखिए कि आपके साथ किस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी सोच क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट जो प्रोस्पेक्ट होता है, सबसे बेस्ट जो लीडर होता है, सबसे बेस्ट जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसकी एक ही पहचान है कि उसकी मेंटालिटी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। जितना लॉन्ग टर्म मेंटलिटी के लोगों के साथ आप काम करोगे, अपना नेटवर्क बनाओगे, उतना ही ये गेम जो है बड़ा होता चला जाएगा। मैं कई बार जगह जगह जाता हूँ, बहुत सारे साथियों के पास हम जो है जूम मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकल मीटिंग, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। तो एक बार एक साथी ने मेरे से पर्सन पूछा, कहने लगा कि सर सारी बातें सही हैं, सिस्टम बढ़िया है, इनकम बढ़िया होती है यहाँ पर, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, कैरियर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन उसने अचानक मेरे से क्या प्रश्न पूछा, आपने नौकरी क्यों छोड़ दी। यानी कि ये एक ऐसा पर्सन था जो हो सकता है कुछ साथियों के दिमाग में हो। मैंने वीआरएस ली, वीआरएस के 13 महीने पहले रिजाइन दिया। बहुत सारे साथी इस चीज के बारे में कई बार बड़े वो हो जाते हैं कि 13 महीने और जॉब कर लेते तो।
मैं मानता हूँ 13 महीने जॉब कर लेते तो 30-35 हजार रुपए महीने की एक पेंशन लगती, और कब तक लगती, जब तक मैं जिंदा रहता तब तक लगती। यानी कि मेरे पास लगातार हर महीने 30-35 हजार आते। लेकिन मैं जिस कोच को फॉलो करता हूँ, सुरेंद्र वत्स साहब को, ब्रायन ट्रेसी को, जैसे मैं बड़े बड़े थिंकर्स को जिनको फॉलो करता हूँ, तो उनकी सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे मिली, जो मेरे लिए जिसने ताकत का काम किया और मार्गदर्शन का काम किया, वो केवल एक ही है, व्यक्ति की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। और मैं अपनी सोच को किसी भी कीमत पर, एक नौकरी वाले की सोच, एक जॉब मेंटालिटी का जो है एक बिजनेसमैन में नहीं बनना चाहता था। यानी कि मैं अधर में नहीं रहना चाहता था, या इधर या उधर। और बहुत ये डिसीजन कुछ ऐसा था कि बहुत सारे साथियों को ये लगा, बहुत सारे जो है फैमिली मेंबर्स को, हो सकता है बहुत सारे दूसरे लोगों को भी, दोस्तों को भी, जो मेरे साथ नौकरी करने वाले थे उनको भी, कि दिनेश मोहन ने शायद ये जो है जल्दबाजी में डिसीजन लिया या इमोशनल होके लिया। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, अपनी आत्मा की बात बताता हूँ, वो डिसीजन मैंने सोच समझ के और खुशी के साथ लिया, जॉब को रिजाइन दिया। क्यों? क्योंकि मैं फुल फ्लैज नेटवर्कर बनना चाहता था, मैं फुल फ्लैज आरसीएम का लीडर बनना चाहता था, और उस चीज के बगैर जो है वो संभव नहीं था। मेरा यहाँ पर ऐसा मैसेज नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता या मैं आपको ये प्रेरित नहीं करना चाहता कि आप अपनी जॉब छोड़ के नेटवर्क करें। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अपनी जॉब को सेकेंडरी रखें, नेटवर्क को प्राइमरी लें। क्यों लें? अब मैं आपको वो उत्तर देना चाहता हूं जो उस साथी को मैंने जवाब दिया था कि आपने जॉब क्यों छोड़ दी। और आज दोस्तों मैं आप सभी साथियों को ये बात बताना चाहता हूं, मैंने जॉब क्यों छोड़ी। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि आप एक ऐसी इनकम को जो ऑटो मोड में आ सकती है, उसे डेवलप कर सकते हो, उसे तैयार कर सकते हो, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हो, उस दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी तमाम सोच, आपका सारा फोकस, आपकी सारी शक्तियां केवल एक बिंदु पे लगनी चाहिए कि आप अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करें, रेजिडुअल इनकम क्रिएट करें, आप लेग्स बिल्ड करें, लीडर्स बिल्ड करें, और लीडर्स की मानसिकता बिल्ड करें, उनके अंदर जो है सेल्फ डिपेंडेंट लीडर उनको बनाएं। और जिस दिन आप इस काम पे लग गए कि समझो कि कमाल हो जाएगा। बाकी दुनिया की जो कारोबार है उन्हें मैं केवल इतना सा कहता हूं कि अगर आपका इनकम छोटी है, अगर आपका लेवल छोटा है, तो हो सकता है आपके पास जिम्मेदारियां छोटी हो सकता है आपके पास टेंशन छोटी हो। लेकिन जिस दिन आपकी इनकम अपने धंधों में बढ़ेगी, तो साथ के साथ क्या होगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और एक कमाल हो जाएगा कि आपकी टेंशन भी बढ़ेगी। आपकी फैक्ट्री छोटी से कुछ बड़ी हो गई, आपका जो दुकान है छोटी से थोड़ी सी बड़ी हो गई, आपका जो पोस्ट है, अगर आप जॉब करते हैं, छोटी से थोड़ी सी बड़ी हो गई। यानी कि जहां भी आप काम करते हैं, आप जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो वहां पर कमाल क्या हो जाता है, थोड़ी सी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लायबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आ जाइए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर, यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, कमाल की बात क्या है, आपकी टेंशन उतनी ही कम हो जाती है और आपकी लायबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। क्यों? आपकी इनकम तब तक नहीं बढ़ती जब तक आपकी टीम में जिम्मेदार, जब तक आपकी टीम में लायबिलिटी उठाने वाले, जब तक आपकी टीम में अपने पैरों पे खड़े होने वाले, जब तक आपकी टीम के अंदर वो साथी नहीं आ जाते जो अपने बिजनेस के ओनर हैं। यानी कि आपकी लेग के पहले आप अकेले ओनर थे, लेकिन कमाल क्या हुआ, जैसे ही आपकी लेग बड़ी हुई, मजबूत हुई, तो आपकी लेग में 10 ओनर आपसे बढ़िया आ गए। वो आपसे ज्यादा पेन ले रहे हैं, वो आपसे ज्यादा जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो आपसे ज्यादा इस लेग को बड़ा करना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा फ्री होना चाहते हैं, वो आपसे ज्यादा जो है डायरेक्ट सेलिंग को अपने बच्चों के लिए डेवलप करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल गेम अजीब है, बहुत कमाल का गेम है ये। इसको सोच के देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे आपकी पिन बड़ी होगी, आपकी टर्नओवर बड़ी होगी, आपकी इनकम बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो क्या होगा, आपकी टेंशन कम होगी, आपका रिस्क कम होगा, आपको प्लानिंग के लिए, वर्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए एक प्रकार से आप इतने हल्के होते चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ साथी उस बात को जो है ले पाए और कुछ शायद ना भी ले पाए, समझ ना पाए, कि जितने भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल लेवल पर जो बहुत बड़े लेवल पर गए हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो स्पिरिचुअल होते चले गए। इसके पीछे क्या कारण है? डायरेक्ट सेलिंग का जो बेस है, जो सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा बल्कि फ्रूट है,
वो क्या है, वो स्पिरिचुअलिज्म है। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ कामयाब होता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आप दूसरे की मदद किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरे को ऊपर उठाए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरों को सही डायरेक्शन दिए बगैर कामयाब नहीं हो सकते, आप दूसरों का दर्द लिए बगैर, दूसरों का पेन लिए बगैर, दूसरों की जिम्मेदारी उठाए बगैर, दूसरों की परेशानियां उठाए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये कमाल की चीज है। यानी कि इस सिस्टम में एक व्यक्ति लीडर बनते बनते, कामयाब होते होते, तीन अचीवर होते होते, पैसा कमाते कमाते अचानक क्या होता है, खुद एक ऐसा निखरा हुआ, एक शार्प, एक ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा लीडर बन जाता है कि जिससे कोई भी व्यक्ति मिलकर खुश होता है। यानी मैं इसे अगर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूं तो एक ऐसी स्पिरिट बन जाता है, एक ऐसी प्योर सोल बन जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति उससे मिलता है तो उसको आनंद आता है। आज यहाँ पर देखिए आप कितने सारे, आप जो है आपने अभी अपने लीडर्स को सुना, अपने सीनियर्स को सुना, कितने सारे सीनियर्स ने, कितने सारे लीडर्स ने किस तरह से आप सबका ऑनर किया। आप सारे के सारे साथी देखिए कि जब आपके सीनियर्स आपके यहाँ आपके बिजनेस को बढ़ाने आते हैं तो आप सभी को मालूम है कि उनका भी बिजनेस बढ़ रहा होता है, लेकिन आपने खास चीज देखी होगी कि वो टेंशन में नहीं होते, वो खुश होते हैं। आपने उनकी आंखों में एक चमक देखी होगी, वो जैसे आपको ही कहते हैं कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उनके अंदर एक कमाल की खुशी होती है। कोई उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। दुनिया के जितने भी धंधे हैं, हर धंधे में कंपटीशन है। आज चाहे कोई पॉलिटिक्स में चला जाए, चाहे कोई फैक्ट्री लगा ले, बिजनेस लगा ले, शोरूम लगा ले, नौकरी कर ले, खेती कर ले, मैं ये कहता हूं कि चाहे कोई लेबर वर्क में चला जाए, कहीं भी कुछ भी करे, हर धंधे के अंदर कंपटीशन है। बहुत सारे साथी मेरे से पूछते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में कंपटीशन क्यों नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं 1% भी कंपटीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जाओगे अपने दोस्तों के पास, आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के पास, आप जाओगे अपने जानकारों के पास, आप जाओगे अपने पड़ोसियों के पास, और आपका जो कंपटीटर है वो कहाँ जाएगा? वो उसके रिश्तेदारों के पास, उसके पड़ोसियों के पास, उसके परिवार वालों के पास, उसके जानकारों के पास। यानी कि ये कमाल का सिस्टम है। आप जो है काम करते हैं तो वहां एक अलग किस्म की स्पिरिट होती है। यहाँ पर वी फीलिंग ज्यादा काम करती है, बाकी धंधों के अंदर आई फीलिंग है। यानी कि नेटवर्क का मतलब है टीम वर्क। हम सारे के सारे साथी टीम के तौर पर काम करते हैं। तो आप सभी साथी इस चीज को समझिए कि यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे धंधों में आपने देखा होगा कि लोग जैसे जैसे पैसा कमाते हैं इतना टेंशन में आ जाते हैं, और कई बार तो मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन सच्चाई है, बतानी पड़ेगी कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब बहुत सारे अमीर लोगों की हम जो है बैकग्राउंड देखते हैं और उनके बारे में देखते हैं, उनकी सक्सेस के बारे में देखते हैं, वो बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। आपने भी ये बातें देखी होंगी। बहुत सारे अमीर लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेंशन का लेवल इतना हाई हो जाता है, उनकी जिम्मेदारियों का लेवल इतना हाई हो जाता है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। आप डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी ट्रेनिंग्स के अंदर आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते, लाइफस्टाइल क्या है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट इसके ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ताकत बनता है, कैसे आपकी पावर बनता है, और आपके परिवार के लिए आप क्या कर रहे हो। हो सकता है आज आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके भाई बहन को, आपके माता पिता को ये पता ही ना हो कि ये कर क्या रहे हैं। उनको ये साबुन सोडा शैम्पू नजर आता हो, उनको ये लोग जोड़ने का धंधा नजर आता हो, या बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि ये तो घर घर जाने का यानी कि धंधा है। बिल्कुल, लोग अपनी दृष्टि से देखेंगे, आप टेंशन ना लें, लेकिन आप एक दृष्टि से देखें जो ओरिजिनल दृष्टि है। वो क्या है? आप कम से कम इतना तो जानिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप कम से कम इस बात को तो पहचानिए कि आप किस तरह के धंधे में हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार को ये पता ही नहीं है कि ये आपके लिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप इस सिस्टम को सेट करोगे, आप केवल अपनी टेंशन खत्म नहीं कर रहे, आप केवल अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर रहे, आप केवल जो है अपने परिवार के लिए केवल पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जहां पर उनको एक ऐसी इनकम मिलने वाली है जिसमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की बॉदरेशन नहीं है, कोई उधार नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई जो है अलग प्रकार की आपके लिए जितनी भी लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी कंपनी उनको बियर करती है। आपकी जो ऊपर की टेंशन है बिजनेस मैनेज करने की, आपका अपलाइन उनको बियर करता है। आप सोच के देखिए किस तरह के धंधे में है।
आपका हर एक जो भी आपके अपलाइन के अंदर जितने भी लीडर्स हैं, वो सारे के सारे उनकी जो सोच होती है वो केवल एक होती है कि आप और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं, और बड़े हो जाएं। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी कमाल की चीजें हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को देखिए कि आप किस तरह में हैं। आप यहाँ केवल प्रोडक्ट के बिजनेस में या लोग जोड़ने के धंधे में नहीं हैं। अगर मैं रियल हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के या आरसीएम बिजनेस के सबसे बड़े जो फल हैं वो दो हैं। पहला, फ्रीडम, आप फ्री हो जाते हैं। फ्रीडम किसका मतलब क्या है कि आपका कारोबार भी चलता है लेकिन आपकी लायबिलिटी कोई नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस दिन आपने अपनी किसी भी लेग में 4-5 रॉयल्टी अचीवर तैयार कर दी, या आपने अपनी किसी भी लेग में 1 या 2 टेक्निकल अचीवर तैयार कर दिए, उस दिन आप लेग से बाहर आ जाते हैं। उस दिन वो लेग आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब तक कोई भी लेग आपके ऊपर डिपेंड करती है तब तक वो लेग आपकी लायबिलिटी है। जिस दिन आप लेग से बाहर आ जाते हो, उस लेग के अंदर उस लेग के मालिक पैदा हो जाते हैं, उस दिन वही लेग आपकी एसेट बन जाती है। आप सोच के देखिए कितना कमाल का धंधा है। ये चीजें अगर अच्छे से अभी तक आपकी पकड़ में ना आई हो तो मैं आपको यहाँ पर 2 बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बिजनेस स्कूल और 21वीं सदी का व्यवसाय। इनको कितनी बार पढ़ना है? अगर मेरी दृष्टि से देखो तो इनको 1000 बार पढ़ना है। ये मैंने हवा में बात नहीं की। कोई साथी सोच सकता है 1000 बार क्यों पढ़ूं, मैं पागल थोड़े हूं। जितने लोग आज गीता पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं वो पागल नहीं है, जो है दूसरे जितने भी धर्म शास्त्र हैं, कुरान शरीफ है, उनको पढ़ते हैं वो पागल नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो उनकी खुराक है। आपका जो ब्रेन फूड है, जो बुक्स हैं, जो आपको आपके दिमाग को एक नेटवर्कर का दिमाग बनाएंगे, आपके दिमाग को रोजाना एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी की सोच देंगे। उन बुक्स को बार बार इसलिए ना पढ़िए कि मैंने ये पहले पढ़ ली। आप किसी अखबार को नहीं पढ़ रहे, आप किसी नावल को नहीं पढ़ रहे, आप उन सिद्धांतों को पढ़ रहे हो। बार बार क्यों पढ़ना है? क्यों आपने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ के बुक को छोड़ देना है? छोड़ना नहीं है। मैंने क्या कहा, हजारों बार, 1000 बार पढ़िए, सैकड़ों। क्यों? जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को उठा ना ले, उनको पिकअप ना कर ले, तब तक लगातार पढ़ते रहिए। आपका दिमाग एक प्योर नेटवर्कर का दिमाग होना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको अपने धंधे की अहमियत का पता हो। जिसने भी आरसीएम की वैल्यू को जाना, आरसीएम ने उस व्यक्ति की वैल्यू पैदा कर दी। आरसीएम की वैल्यू क्या है? आरसीएम की वैल्यू है फ्रीडम, आरसीएम की वैल्यू है सिक्योरिटी, आरसीएम की वैल्यू है लॉन्ग टर्म मेंटालिटी वाला बिजनेस। आरसीएम की वैल्यू क्या है? आरसीएम की वैल्यू है पीटी दर पीटी आपके पास इनकम आएगी। आरसीएम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक जनरेशन को ही तो मेहनत करनी है। केवल एक जनरेशन मेहनत करेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक चमत्कार होगा। आपके परिवार में जो भी पैदा होगा, पैदा होते ही अमीर कहलाएगा। आज राकेश शर्मा जी के घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हैं, उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको, मेरे को, हम सबको तो पता है कि राकेश शर्मा जी के घर में जो आज हैं और आने वाले जो बच्चे आने वाले हैं और बच्चों के बच्चे आने वाले हैं, वो सारे के सारे अमीर हैं। ये बात मैंने क्यों बोली है, आप समझ गए होंगे सारे के सारे साथी। तो इस चीज को समझिए, आप कर क्या रहे हैं, इसको उस तन्मयता के साथ कीजिए। मैं तो कहता हूं कि आरसीएम को तपस्या की तरह कीजिए। डिवोशन होनी चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जितना ज्यादा अच्छे से वर्क करोगे, केवल टर्नओवर के लिए काम ना करें, केवल इनकम के लिए, केवल पैसे के लिए, केवल बिजनेस के लिए, केवल पिन के लिए काम ना करें। जब भी काम करें, 2 चीजें, 2 बड़े लक्ष्य आपके सामने होने चाहिए। पहला, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है, फ्रीडम का मतलब आलस नहीं है, फ्रीडम का मतलब अकर्मण्यता नहीं है, फ्रीडम का मतलब निष्क्रियता नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि आपका काम ऐसे ऑटो मोड में आ जाए, आपका बिजनेस, आपकी इनकम ऐसे ऑटो मोड में आ जाए कि आप बैठे रहें, आप देखते रहें, आप इंजॉय करते रहें और आपका बिजनेस बड़ा होता रहे। जब आप सो रहे हो तब भी, जब आप सफर कर रहे हो तब भी, जब आप खाना खा रहे हो तब भी, जब आप नहा रहे हो तब भी, जब आप कोई भी इंजॉय कर रहे हो, एंटरटेनमेंट कर रहे हो तब भी, हर समय आपका बिजनेस अपने आप बढ़े। किसे हम पैसिव इनकम कहते हैं? पैसिव इनकम
रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है? योर इनकम विदाउट योर एफर्ट्स, योर इनकम विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर, आपके एफर्ट्स के बगैर, आपके पेन लिए बगैर अपने आप इनकम होने लगे, इसी को तो ऑटो मोड बोलते हैं, इसी को तो स्वचालित होना बोलते हैं। जब आपकी इनकम स्वचालित मोड में आ जाए, अपने आप होने लगे, उसके लिए आपको कुछ करना ना पड़े, तब सब कुछ समझो आप सही दिशा में कर रहे हैं। इसलिए अपनी अपलायंस के साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए, अपनी अपलायंस के साथ बैठ के बाकायदा तौर पर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक समझो कि आप ट्रेडिशनल धंधा कर रहे हैं, तब तक समझो कि आप रियल में नेटवर्किंग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे के सारे पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो आरसीएम किस चीज के लिए करनी है? आज इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको आरसीएम पैसे के लिए नहीं करनी है, आपको आरसीएम करनी है सिस्टम बिल्ड करने के लिए। आपने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में सिस्टम बिल्ड करना है। फिर क्या होगा? अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपको पैसा कमाने के लिए खुद काम करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम कर लिया, अब आप काम नहीं करेंगे पैसे के लिए, अब आपका सिस्टम काम करेगा पैसे के लिए। आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वत्स साहब को देख लीजिए, जितने भी, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने भी पर्ल्स हैं, स्टार पर्ल्स हैं, 8% रॉयल्टी अचीवर भी हैं, और यहां तक मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि जितने और बड़े लीडर्स हैं, आप हर एक लीडर की लाइफ में देखिए आज उनके लिए हो क्या है। आपको तो ये लगता होगा वो काम कर रहे हैं, नहीं माय डियर, वो काम नहीं कर रहे, वो तो केवल खड़े हैं, वो तो सिस्टम के साथ हैं, दे आर विद आरसीएम, वो तो केवल आरसीएम के साथ हैं। तो आज उनके लिए काम कौन कर रहा है? आज वो और अमीर से अमीर ज्यादा पैसा उनके पास कैसे आ रहा है? 2 साल से आ रहा है। आप ध्यान से देखिए चीज को, सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। दूसरा, उनका आरसीएम से कमाया हुआ पैसा भी उनके लिए काम कर रहा है। 2 चीजें उनके लिए काम कर रही है। आपके जितने भी लीडर्स हैं, आप उनके पास बैठ के देखिए, आप उनसे पूछिए कि आपने आरसीएम से कितना पैसा कमाया। उन्होंने जितना आरसीएम से पैसा कमाया, उससे ज्यादा उनके पास आज सहूलियतें हैं, उससे ज्यादा उनके पास आज पैसा है, उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर आपने सिस्टम तैयार कर लिया, अगर आपने लेग्स तैयार कर ली, लीडर्स तैयार कर लिए, तो कमाल होने वाला है। वो कमाल क्या होने वाला है? अब आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप अपने परिवार के लिए काम नहीं करोगे, आप पैसे के लिए काम नहीं करोगे, आपका सिस्टम आपके लिए काम करेगा और आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा। ये बहुत गहरी चीज है, चीजों को अच्छे से जानिए ताकि आपको आरसीएम करते हुए, मेरे से बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर आपकी जो एज है लगभग 63 होगी, 63 साल की उम्र होगी, लेकिन आप इतने एक्साइटेड कैसे रहते हैं, आप आरसीएम के प्रति इतने उत्साहित कैसे रहते हैं, प्रेरित कैसे रहते हैं? तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये बहुमूल्य चीज है आरसीएम। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, आरसीएम को अच्छी तरह समझ लिया तो ये इतनी बहुमूल्य है। जितनी बार मैं आरसीएम का जिक्र करता हूँ, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में विचार करता हूँ, जितनी बार मैं आरसीएम के बारे में सोचता हूँ, जब मैं आरसीएम के लिए फील्ड में निकलता हूँ, जब मैं अपनी टीम के साथियों से मिलता हूँ, यकीन करके मानिए मुझे और ज्यादा आरसीएम समझ में आती है और मुझे और ज्यादा नशा चढ़ जाता है, मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मुझे और ज्यादा नया ब्लड मिलता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? क्योंकि आज बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप केवल एक प्रश्न को हल कीजिए। वो प्रश्न है व्हाट इज इन योर हैंड्स। आज आपके हाथ में है क्या? ये जो आरसीएम रूपी खूबसूरत चीज है, क्या ये कोई कंपनी है? क्या ये कोई पैसे का सिस्टम है? क्या ये रोजगार देने वाली चीज है? क्या ये आप अमीर बनाने वाली चीज है? मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन इनसे ऊपर भी है। इसके सबसे बड़े 2 फल है, ये आपको फ्री करेगी, आपको फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम किसको बोलते हैं? टेंशन फ्री लाइफ को ही फ्रीडम बोलते हैं। जब आपकी जिंदगी से हर प्रकार की टेंशन दूर हो जाए, उस दिन आप फ्री हो जाते हो, फ्री दिमाग से, आजाद। जैसे अपने पुराने जो फकीर होते थे ना, जिनको मस्त मोले बोलते थे। मस्त मोले का मतलब क्या है? जिनको कोई चिंता है ही नहीं, जिनको, जो फकीरी का मतलब क्या है? जिनको कोई चिंता है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट सेलर, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर फकीर की तरह हो जाता है। मैं उसे कहूंगा अमीरी और फकीरी का मिश्रण। मैं उसे बोलूंगा कि वो एक ब्लेंड है अमीरी और फकीरी का। अमीरी का एंजॉय लेता है
और साथ में फकीरों की तरह वो जो है निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, या कहिए कि टेंशन फ्री रहता है। थोड़ा सा टेंशन के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि किन चीजों से टेंशन होती है। केवल इस दुनिया में वैसे तो टेंशन के हजारों कारण हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं उन्होंने कुल 5 कारण निकाले हैं टेंशन के, कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को टेंशन होती है, चिंता होती है। तो चिंता के केवल 5 कारण, बड़े 5 कारण है, बाकी छोटे कारण इन्हीं के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है, किसी भी व्यक्ति को टेंशन होती है पैसे के अभाव से, पैसे की कमी से। जब एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लायबिलिटी ज्यादा होती हैं और इनकम कम होती है, बड़ा टेंशन में रहता है। उसके बच्चे, उसकी बीबी कोई भी डिमांड करती है तो आपने देखा होगा वो झुंझला के बोलता है, उसकी आवाज में मधुरता नहीं रहती, कर्कश आवाज हो जाती है। जब वो अकेला बैठता है, बच्चों के सामने तो थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा या नाराजगी की लैंग्वेज उसने यूज की हो, लेकिन जब अकेला होता है उस वक्त वो ना गुस्से में होता, नाराजगी में, उस वक्त वो अति दुख में होता है। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं दे पा रहा, बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, जो किस्तों पर जो ली थी उसकी किस्तें नहीं भरी जा रही, माता पिता को जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनका ढंग से इलाज नहीं करवा पा रहा, घर में कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई बेटा है, कोई बिटिया है, उसकी जो लायबिलिटी है उसको मैं पूरी नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें क्या है, ये सुख देने वाली है क्या? ये सभी दुख देने वाली हैं, ये चिंताएं करने वाली है। तो सबसे बड़ा चिंता का पहला कारण क्या होता है, टेंशन का कारण होता है धन का अभाव। दूसरा होता है समय का अभाव। जैसे जैसे एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम लगाता है, दुकान पर ज्यादा समय बैठता है, ज्यादा भागदौड़ करता है। आजकल एनसीआर में एक नई जो है, एक नया ट्रेंड आया है, 2-2 3-3 नौकरी करने का। लोग एक जगह नौकरी करते हैं 8-9 घंटे, फिर 3 घंटे किसी दूसरी जगह जाके, फिर 2 घंटे किसी दूसरी जगह जाके। छोटे शहरों में खासकर जो मेरी लाइन से थे, यानी कि एजुकेशन लाइन से, वो क्या करते हैं, जैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर पे जाके घंटा घंटा 2-2 घंटा और लगा लेते हैं। यानी कि 2-2 3-3 नौकरी करते हैं लोग। किस लिए करते हैं? शौक में करते हैं, अपनी सेहत को बढ़िया करने के लिए करते हैं, या उनको मजा आता है? नहीं, केवल एक ही चीज है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और जैसे ही लोग ज्यादा पैसा कमाने की तरफ जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा तो आ जाता है, लेकिन कमाल क्या होता है, समय खत्म हो जाता है। ना व्यक्ति के पास नहाने का समय, ना खाने का समय। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे साथियों को जानता हूं जो ट्रेनों में सोते हैं, ट्रेनों में नहाते हैं, ट्रेनों के अंदर ही सेविंग करते हैं, ट्रेनों में ही जो है वो डिनर कर लेते हैं, ट्रेनों में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर लंच करते हैं, तीनों टाइम का भोजन ठंडा खाते हैं। ये कमाल है, ये क्या है, बड़ी देश। दोस्तों सोचिए, यदि कि समय का अभाव, आप ना अपने बच्चों को समय दे पाते हैं, ना अपनी हेल्थ को समय दे पाते हैं, ना पेरेंट्स को समय दे पाते हैं, और ना ही आप कहीं भी अपने, यानी कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अपने गॉड को, अपने धर्म को, किसी को समय नहीं दे पाते हैं। तो जब एक व्यक्ति के पास धन की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है, जब समय की कमी होती है तब भी टेंशन में होता है। और धन और समय की कमी होने के साथ साथ क्या होता है, तीसरी कमी आ जाती है, हेल्थ की कमी। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य चला जाता है। वो किसी फिलोसफर ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति ने बहुत सारा समय जो है फील्ड में लगाया, 2-2 3-3 धंधे किए, 2-2 3-3 नौकरी की, और उसके बाद एक ऐसी स्टेज पर आ गया कि उस समय उसके पास पैसा आ गया, लेकिन जैसे ही पैसा आया तो उसने क्या देखा, उसकी हेल्थ चली गई। अब उस जाती हुई हेल्थ को थोड़ी बहुत बचाने के लिए उसने हॉस्पिटलों का और दूसरी चीजों का सहारा लिया, और जब उनका सहारा लिया तो क्या हुआ, पैसा वापिस जाने लगा। और एक दिन अचानक क्या हुआ, ना हेल्थ रही ना पैसा रहा। व्हाट इज आरसीएम? क्यों आरसीएम करना है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम एक ऐसा ब्लेंड है, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम एक ऐसी चीज है कि यहाँ जब आप पैसा कमाने जाओगे तो समय खत्म नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा समय हो जाएगा। जब आप समय और पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो आपकी सेहत खत्म नहीं होगी, और अच्छी सेहत हो जाएगी। और उसके बाद अनेक चीजें, यानी कि आपके पास धन का अभाव, समय का अभाव, आपके पास जो है सेहत का अभाव, इसी तरह से सुरक्षा का अभाव, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। एक व्यक्ति बहुत 10 साल 15 साल लगा के एक बड़ी अच्छा शोरूम बनाता है, और अचानक उसको पता चलता है कि यहाँ से फ्लाईओवर निकलने वाला है, अचानक उसे पता चलता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, और ये तो मार्केट ही खत्म होने वाली है। सोच के तो देखिए, वो उसकी जो असुरक्षा की भावना है, उसके डायबिटीज को, उसके ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ा देती है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा देती है, उसका जो हाइपरटेंशन वो कितना हो जाता है।
यानी कि सोच के देखिए टेंशन के कितने बड़े बड़े कारण है। एक व्यक्ति अच्छा यानी कि जॉब में है और अचानक उसे पता चलता है, जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा इशारा करता हूँ, बीएसएनएल के कुछ कर्मचारियों से आप मिले होंगे, अभी पीछे आपने क्या देखा कि बहुत सारे कितने सारे डिपार्टमेंट्स के मैं नाम गिनाऊं, अचानक लोगों को पता चलता है कि जॉब जाने वाली है, छटने होने वाली है, जबरदस्ती वीआरएस दी जाने वाली है, यानी कि तो ये जो जबरदस्ती रिटायरमेंट, ये सारी चीजें छटनी आज प्राइवेट जॉब के अंदर। अभी मैं आपको बुरा समय याद नहीं दिलाना चाहता लेकिन फिर भी जिक्र कर देता हूं, कोरोना काल में क्या हुआ, कितने सारे लोगों की जॉब गई। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लाखों लोगों की नहीं गई, करोड़ों लोगों की जॉब गई, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, करोड़ों लोगों के काम धंधे चले गए। ये क्या है? इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी, इसको बोलते हैं असुरक्षा, और असुरक्षा की भावना बहुत बड़ी टेंशन पैदा करती है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी कई सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर यानी कि और सबसे बड़ी जो भावना जो है असुरक्षा की है, जो 5वें नंबर पे आती है, वो है आजादी की कमी, फ्रीडम की कमी। कैसे? एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से 15 साल 14 साल जी सर, यस सर, सर 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 करते करते एक छोटा सा ऑफिसर बन जाता है, और उसको पता चलता है कि अब तेरे ऊपर 5 ऑफिसर और आ गए, और फिर थोड़ा सा ऊपर होता है, सारी उम्र सर सर करते ही नौकरी निकल जाती है। दुकान में बैठता है तो ग्राहकों का जो है प्रेशर, जॉब में बॉस का प्रेशर, अपने दूसरे किसी को टारगेट का प्रेशर, किसी को किसी चीज का प्रेशर। डायरेक्ट सेलिंग में मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप 5-4 लेग्स के अंदर 2-2 4-4 उल्टी चोर पैदा कर लीजिए, और ये बड़ा काम नहीं है, ये 4-5 साल का ही प्रोजेक्ट है। अपनी डायरेक्ट में जिन साथियों को 2 लेग से थोड़ा बाहर आके सोचने की एक बार जरूरत है, अगर आप 3-4-5 लेग ओपन कर लेते हैं और प्रत्येक लेग में 4-4 5-5 रोटी चोर तैयार कर लेते हैं, ये सारा प्रोजेक्ट 5-7 साल का ही है। 5-7 साल में ऐसा करने के बाद क्या होगा, ना आपका कोई बॉस रहेगा, ना समय की कमी रहेगी, ना धन की कमी रहेगी, ना सेहत की कमी रहेगी। 100% जो है आप टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। समझ में आई फ्रीडम क्या है? इसको बोलते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। जब आपके दिमाग में कोई चिंता ना रहे तो आप फ्री हो जाते हो। तो आरसीएम का जो सबसे बड़ा फ्रूट है, सबसे बड़ा जो फल है, आप जब भी इस धंधे की तरफ देखो, जब भी आपको फील्ड के छोटे छोटे चैलेंज नजर आए, जब भी आपको फील्ड की छोटी छोटी तकलीफें नजर आए, उस समय आपने 2 चीजें देखनी है कि आरसीएम मुझे फ्रीडम दे सकता है, और दूसरी चीज आरसीएम मुझे सिक्योरिटी दे सकता है। सिक्योरिटी क्या है? फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। इसको आम भाषा में बोलते हैं कि आपको पैसा कमाने की टेंशन नहीं रहेगी। जब बड़े नेटवर्कर बन जाओगे, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना बड़ा नेटवर्क अपना बना पाओगे, लेकिन मुझे एक बात का मालूम है कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे जाओगे, इतना बड़ा सिस्टम तैयार करके ले जाओगे कि वहां से जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ वही घटनाएं होंगी जो आज आप स्टोरियों के तौर पर, कहानियों के तौर पर सुनते हो। बहुत सारे नेटवर्कर अपनी कमाई का मोर देन 80%, मोर देन 85%, मोर देन 90% डोनेट करते। कारण क्या है? करें क्या? करें क्या उसका? ज्यादातर धंधों के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति की छोटी सी दुकान है, उसका थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए तो उसको ये टेंशन होती है, थोड़ी सी और बड़ी कर लूं, 2 दुकानें कर लूं, 3 कर लूं। लेकिन क्यों? ताकि पैसा है, फैक्ट्री एक और लगा लूं, ये यानी कि एक जगह कोचिंग करता हूं, दूसरी जगह शुरू कर दूं। डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर है वो इन चीजों के चक्रों में क्यों नहीं पड़ता? क्यों दोबारा वो जो है अपने जो है दूसरी टाइप के बिजनेस को चीजें, इन चीजों की तरफ क्यों नहीं जाता? यानी वो इतना फ्री क्यों हो जाता है कि वो डोनेट करने लग जाता है। ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, 5 साल 10 साल की। 2025 के बाद आप आरसीएम में खुद देखेंगे, आरसीएम में बहुत सारे लोग पैसा कमाने की जो एक लिमिट है उससे ऊपर निकल जाएंगे। यानी कि उनके लिए वो चीज ऐसी हो जाएगी कि भाई ये तो लगातार आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटो मोड में आ गया है। तो इसलिए यहां पर आप आर्थिक तौर पर इतने सुरक्षित हो जाओगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज चाहे कोई बहुत बड़ा क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर है, उसके सामने भी एक चिंता है कि मैं तो रिटायर होने वाला हूं, लेकिन बच्चे को अब तक जॉब नहीं मिली है। आज कितना ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसके सामने क्या प्रॉब्लम है कि मैं तो यहां तक बच्चों को ले आया, इस बिजनेस को ले आया, लेकिन इतना सारा कंपटीशन आ गया कि कमाल हो रहा है कि कुछ बचने वाला है ही नहीं। क्या होगा? ज्यादातर धंधों में आज पेरेंट्स के सामने जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो चिंता का विषय है, वो अगली जनरेशन है।
उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी लगभग कर ली, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर है वो अगली जनरेशन नहीं, उससे आगे की जनरेशन के लिए भी एक ऐसा आम का पौधा लगा देता है कि जहां पर उसे बार बार केवल फसल लेनी होती है, उसे केवल फसल लेनी होती है। तो इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग को जब भी देखें, आप नेटवर्क मार्केटिंग को जब भी देखें तो बड़ी नजरों से देखें। एक बार अपने लीडर्स के पास बैठ के इसकी खूबसूरती को जाने, एक बार इसी पर्दे को उठा के देखें ये है क्या। आप जितनी भी ज्यादा जो है बुक्स पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, बुक्स पढ़ना जो है उसको अपनी हैबिट में ले लो, दिनचर्या में ले लो। मैंने इन 20 सालों में, मेरी जो ज्वाइनिंग है आरसीएम के अंदर वो 30 अप्रैल 2001 की है, यानी मुझे 20 साल इस सिस्टम में हो चुके हैं। और 20 साल में मैं आपको बता देता हूं कि मेरा किताब पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा है कि मैं एक बार किताब पढ़ के उसको रखता नहीं, फिर पहले पेज पे आ जाता हूँ, फिर जब किताब खत्म हो जाती है फिर भी उसको नहीं रखता, फिर वापस फिर पहले पेज पे आ जाता हूँ। लगातार 3 बार किताब पढ़ के और फिर जो है मैं दूसरी किताब लेता हूँ। और यकीन करके मानिए कि अगर मैंने हर साल 8 या 10 किताब भी खरीदी होंगी, 8-10 किताबें भी पढ़ी होंगी, 160-70 किताबों को मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि जैसे मुझे वो नेक्स्ट डे जाके क्लास में पढ़ानी हो। तभी जाके दिमाग, तभी जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को पकड़ेगा। तो आप थोड़ा सा अपनी तैयारी बढ़ाइए, थोड़ा सा सारे के सारे साथी अपनी सोच को बड़ा कीजिए। और मैं आपको बिल्कुल बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बिजनेस कोच हैं, इनके साथ इस कदर रहिए, जब भी इनके साथ बैठे तो इनके आगे कभी भी कमजोर बातें मत कीजिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि चलो ये तो सिस्टम में है कि भाई कोई नेगेटिविटी की बात है, कमजोर बात है, कि वो डाउनलाइन के साथ तो नहीं करनी, अपलाइन से तो कर ही ले। मैं आज आपको बता देता हूं कि चाहे अपलाइन का कोई भी हो, किसी के साथ भी कमजोर बातें ना कीजिए। जब आप कमजोर बातें करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को पकड़ता है। जब भी आपकी सोच में, जब भी आपकी वाणी में छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है, कमजोरी आती है, तो समझिए कि वो एक नेटवर्कर को कमजोर कर रही है। आप एक बेधड़क नेटवर्कर बनिए। दिनेश मोहन को आपने लोगों से ये सुना होगा कि बड़ा लीडर है। मैं आज आपको बता देता हूं, मेरा बिजनेस इन 20 सालों में 3 बार जीरो पे आया है। मैंने जीरो से दोबारा काम शुरू किया है। बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए। मेरी जो कोर्ट के ऊपर 3 स्टार रूपी के लगी होती थी और मेरे पास इनकम रॉयल्टी की होती थी, वो चीजें भी आई। लेकिन आज तक किसी भी लीडर ने कभी भी ये ऐसा आभास नहीं हुआ कि कभी भी मेरा हौसला डाउन हुआ हो, कभी भी मेरा विजन डाउन हुआ हो, कभी मेरी पॉजिटिविटी डाउन हुई। कारण क्या है? मुझे एक बात का पता है कि मैं यहाँ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग ए सिस्टम। मैं एक सिस्टम तैयार कर रहा हूँ। आज से सिस्टम पे लग जाइए। और सिस्टम में केवल 2 ही चीज है, लेग्स, लीडर, लेग्स एंड लीडर, अपनी प्रत्येक लेग के अंदर। और लेग्स के मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस लेग में से जितना जल्दी उसके बाहर आइए। ज्यादातर साथी अपनी लेग के ऊपर बैठ जाते हैं। लेग के ऊपर मत बैठिए, अपने लीडर्स को बड़ा होने दीजिए। लेग से बाहर आइए। लेग से बाहर आने का मतलब क्या है? लीडर्स को खुल के खेलने दीजिए, उनको फ्री स्टाइल काम करने दीजिए। समय समय पे उनको डायरेक्शन दे। उनको आप ये बोले कि जहां भी कोई चैलेंज आए, कुछ भी पूछना हो, आप मेरे साथ बैठ के काउंसलिंग करें, फोन पे काउंसलिंग करें, जूम से काउंसलिंग करें, पर्सनल आ जाएं, लेकिन आप फ्रीली होके काम करें। अपने इस बिजनेस का जो राज है वो 2 लफ्जों में है। कुछ कंपनी बोलती है आईबीओ और कुछ कंपनी बोलती है एसबीओ। कुछ कंपनियों के एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं कि जितना जल्दी आप आईबीओ बन जाओगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये तीनों वर्ड अपने आप में एक सार हैं। आप यहाँ पर पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन नहीं हो। क्या हो? पहली चीज इंडिपेंडेंस, दूसरा बिजनेस, तीसरा ओनर। एक बार समझ के देखिए कि बिजनेस ओनर बनना है आपने। आप किसी की डाउनलाइन नहीं हो। ये तो सिस्टम है, ये तो कंप्यूटर की भाषा है, अपलाइन डाउनलाइन। आप किसी की डाउनलाइन नहीं हो। मैं कभी भी मेरी टीम के लीडर्स को ये नहीं कहता कि ये मेरी डाउन में है और ये उसकी डाउन में। नो, मैं कहता हूं ऑल ऑफ यू आर बिजनेस पार्टनर, ऑल ऑफ वी आर बिजनेस पार्टनर। हम सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या बनना है, आपको बिजनेस ओनर बनना है। सबसे पहले अपने आप को बिजनेस ओनर बनाइए। बिजनेस ओनर का मतलब क्या हुआ, आप ही जिम्मेदार हो। जिस दिन आपके दिमाग में ओनरशिप आ गई, जिस दिन आपने ओनरशिप को पकड़ लिया, उसी दिन इस बिजनेस का रूप बदल जाएगा। कहाँ, बाहर बाद में बदलेगा, पहले आपके अंदर बदल जाएगा इसका रूप। मुझे यहाँ बीसी छाबड़ा साहब की एक बात याद आती है, और वो आपने हजारों बार वो डायलॉग सुना होगा, और वो यहाँ पर मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूँ। बीसी जी कहते हैं कि शाहजहां के दिमाग में पहले ताजमहल बना था या आगरा में? तो ज्यादातर साथी एकदम जवाब देते हैं कि सर बिल्कुल, पहले शाहजहां के दिमाग में बना, उसके बाद आगरा में बना। और फिर वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बड़ा कमाल का, जो बहुत मजेदार है। वो कहते हैं कि एक बार सोच के देखो, अगर शाहजहां के दिमाग में ताजमहल की जगह झोपड़ी बन जाती तो आगरा में क्या बनता? आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में ये बिजनेस ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की डाउनलाइन हूं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं बिजनेस ओनर हूं, और दूसरी चीज, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं। ये आईबीओ के लिए है। एसबीओ का मतलब क्या हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो आप इसे इंडिपेंडेंट कहिए या सेल्फ डिपेंडेंट। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया वर्ड दिया है, आत्मनिर्भर, और टीसी सर ने ये 2000 में ही ये शपथ दे दिया था। और अपने मिशन का तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। जब तक आप डाउनलाइन रहोगे आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आपको बनना है सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आज से डिक्लेयर कीजिए कि मैं मेरे बिजनेस का ओनर हूं। आपका बिजनेस कहां से शुरू होता है? जहां से आपकी आईडी शुरू होती है, वहां से पूरी जिम्मेदारी लीजिए और अपनी टीम में इंडिपेंडेंट तैयार कीजिए साथियों को। वो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। डुप्लीकेशन किसको बोलते हैं? यहां मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा फार्मूला रिवाइज करना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों के दिमाग में ये होता है कि पता नहीं मुझे क्या सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना और जानना है, मैं क्या नहीं जानता। एक बड़ी कॉमन सी लाइन है कि आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या मालूम नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग में यही रहता है। ज्यादातर साथी 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी यही पूछते रहते हैं, सर कुछ बताओ ना, मैं क्या करूं। यानी कि दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। उनको ये पता ही नहीं कि उनको क्या मालूम नहीं है। लेकिन नो, आपको यहाँ पर केवल एक काम करना है। ब्रायन ट्रेसी इसके बारे में सारा संदेह खत्म करते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप नंबर 1 नंबर 2 पे रहना चाहते हो, या आप टॉप 3 में, टॉप 5 में, टॉप 10 में रहना चाहते हो, तो एक ही सूत्र है। पहला सूत्र क्या है कि आप विशेषज्ञों की सुनो। आप फेलियर्स की मत सुनो, कमजोर लोगों की मत सुनो। पहला सूत्र है विशेषज्ञों की सुनो। उस लाइन के जो एक्सपर्ट लोग हैं उन विशेषज्ञों की सुनो, उनकी बात मानो, बाकी किसी की मत मानो। और दूसरी चीज वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं हर फील्ड का एक प्रूवन सक्सेस फार्मूला होता है। यहां भी 3 वर्ड हैं, प्रूवन, सक्सेस, फार्मूला। प्रूवन का मतलब क्या हुआ, जो सिद्ध हो चुका है, जो प्रूव हो चुका है। और क्या प्रूव हो चुका है कि ये फार्मूला सक्सेस फार्मूला है, कि अगर आप इस फार्मूले पर काम करोगे तो सफलता सुनिश्चित है, सफलता गारंटीड है। तो ब्रायन ट्रेसी जी बोलते हैं कि अगर आपने विशेषज्ञों की सुननी शुरू कर दी और आपने अपने फील्ड का प्रूवन सक्सेस फार्मूला ढूंढ लिया, तो फिर केवल एक ही काम बचता है, ब्लाइंडली उसे फॉलो करो। अपना दिमाग मत लड़ाओ। आपने डायरेक्शन में, आरसीएम बिजनेस में बार बार एक बात सुनी होगी, अपलाइनों की सुनो, अपना दिमाग मत लड़ाओ। लेकिन भाई अपलाइनों की भी उनकी सुनो जो विशेषज्ञ हो। अपलाइन का मतलब स्पॉन्सर नहीं है, अपलाइन का मतलब है आपका बिजनेस कोच। यहाँ 2 बातें क्लियर हैं। जिसने ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन है, लेकिन वो आपका स्पॉन्सर है। लेकिन आपकी एलओएस के अंदर, जैसे मैं अपना बिजनेस कोच सुरेंद्र वत्स साहब को बताऊं, आपने से भी बहुत सारे साथियों के बल्कि मैं देखा कि बहुत पूरे इंडिया में बहुत लोगों के आज सुरेंद्र वत्स जी एक रोल मॉडल हैं। मैं उन्हें अपना बिजनेस कोच मानता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज है, बिल्कुल इसको आप जो है बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई लॉ डिबेट नहीं है।
अगर आपको बहुत बड़ा नेटवर्कर बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी एलओएस में से किसी एक व्यक्ति को बिजनेस कोच के रूप में स्वीकार करना होगा। ये थोड़ी सी साफ और स्पष्ट लैंग्वेज है, आम भाषा में बोलते हैं उस्ताद ढूंढिए, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं भाई कोई गुरु देखो, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर गति नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के पास गुर होता है। आपका जो बिजनेस कोच है वो आपको रियल में कुछ वो चीजें दे देता है, कुछ वो बातें बता देता है कि जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। इसलिए आप अपने एलओएस के अंदर क्या करें, अपने बिजनेस कोच को ढूंढ निकालें, और जो आपका बिजनेस कोच बोलता है, आपका बिजनेस कोच क्या कहेगा, वही चीज जो ब्रायन ट्रेसी ने बोली है। तो क्या बोली है? ऑलवेज फॉलो प्रूवन सक्सेस फार्मूला। आपके बिजनेस का भी, आरसीएम का भी एक प्रूवन सक्सेस फार्मूला है, उसको फॉलो करो। तो वो फार्मूला क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं। 3 वर्ड से बना है। पहला, नेटवर्क प्लस प्रोडक्ट प्लस डुप्लीकेशन इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम। यानी आरसीएम के अंदर जो सक्सेस फार्मूला है वो केवल 3 चीजों से बना है। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? नेटवर्क, दूसरा प्रोडक्ट, और तीसरा डुप्लीकेशन। ये 3 बहुत अहम वर्ड हैं। आप इस कारोबार में आपको नेटवर्क है, रोजाना जो काम करना है वो क्या है, डेली आपको क्या काम करना है, वो सिंपल एक ही काम है कि आप नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क कैसे बनेगा? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। रोजाना प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के अंदर भी मैं आपको बहुत सिंपल एक टेक्निक बताना चाहता हूं। थर्ड पार्टी के रूप में प्लान दिखाइए। आप अपनी लिस्ट पर इतना प्लान दिखाइए। बहुत सारे साथी कहते हैं अपनी पूरी लिस्ट को खत्म कर दो। मैं कहता हूं लिस्ट भी खत्म नहीं करनी चाहिए। अपनी लिस्ट में से आप 5, 7, 10, 20 लोगों को प्लान दिखाइए, और उनमें से जो साथी ज्वाइन होते हैं उनको अपनी डायरेक्ट में ज्वाइन कीजिए। यानी कि आप 2 लेग पे काम करते हैं, 3 पर, 4 पर, जो भी आप अपने बिजनेस कोच से पूछिए, जैसी वो सलाह देते हैं उस तरह से आप अपनी डायरेक्ट लेग ओपन कीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ समय के लिए अपने लिस्ट को भूल जाइए। अपनी लिस्ट को आप बैंक में डाल दें, बाद में काम आएगी। अब आपने करना है साथियों को आपने ज्वाइन है उनकी लिस्ट पे फिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 3 लेग से स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, 2-3 दिन एक प्रत्येक लेग को 2 दिन दो, तो 6 दिन फील्ड में रहोगे। लिस्ट पे काम कीजिए। सबसे बढ़िया प्लान दिखाने का तरीका, सबसे बढ़िया नेटवर्क बनाने का तरीका है ऑनलाइन की लिस्ट पर प्लान दो, यानी थर्ड पार्टी के रूप में प्लान दिखाओ। जब आप थर्ड पार्टी के रूप में प्लान दिखाते हैं, ज्यादा आते हैं, कम होती है, आप निश्चिंत होके आप बेहद अच्छे तरीके से प्लान दिखाते हो। इस तरह से आपका नेटवर्क बहुत तेजी से बनेगा। और जो आपकी लिस्ट है वो कब काम आएगी? कोई भी लेग आपकी थोड़ा सा आगे पीछे रहती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है कि मुझे जो है यहाँ जो है ये कॉम्पिटेंट व्यक्ति नहीं मिला, तो वहां आप अपनी लिस्ट में से किसी को ज्वाइन कराओ, उनकी डेप्थ में लगाओ, उसके साथ काम करना शुरू करो। तो इस तरह से एक हिस्सा आपके फार्मूले का है कि आपने नेटवर्क बनाना है। अगर मेरे से कोई साथी ईमानदारी से पूछे आरसीएम में क्या करना है, कोई एक काम बताओ, तो मैं एक काम यही बताऊंगा, नेटवर्क बनाना है। और आपको भी ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए, रोजाना करने वाला जो काम है वो क्या है, आपको नेटवर्क बनाना है। प्लान दिखानी है, ज्वाइन कराने हैं, प्लान दिखाने हैं, ज्वाइन कराने हैं। अपनी डाउनलाइन के साथ फील्ड में जाइए। और दूसरा काम क्या हुआ, प्रोडक्ट यूज करने। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे यूज करने, यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज है। साथी जो है प्रोडक्ट के ऊपर इतना स्ट्रेस में आते हैं, अपनी टीम को भी इतना स्ट्रेस में ले आते हैं। ये कहते हैं अरे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, अरे प्रोडक्ट कितने का यूज करने हैं, प्रोडक्ट पे कितना काम करूं। एक सिंपल बात कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वो जो है नहाता है नहीं नहाता, वो कपड़ा पहनता है नहीं पहनता, वो हल्दी मिर्च मसाला यूज नहीं करता। चलो मैं अपना आपस में बात करते हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, ना करते तो ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं नहीं करते? इस प्रोडक्ट तो हम नहीं अपने इस कोई पसंद नहीं। प्रोडक्ट के पीछे मैं केवल एक उसको अच्छे से कर दो। प्रोडक्ट आपको कैसे है, आपको यहाँ केवल कॉमन सेंस यूज करनी है, डिसीजन
में रह के प्रोडक्ट यूज करना है। वो डिसिप्लिन क्या है? अब तक हम आने आने से पहले हम क्या करते थे, किसी भी प्रोडक्ट यूज करते, लेकिन डिसिप्लिन क्या है? आपसे एक प्रण ले लो कि हम केवल आरसीएम ब्रांड प्रोडक्ट यूज करेंगे, केवल ये बस प्रोडक्ट वाला मसला हल हो जाएगा। पहले हम किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते थे, अब हमें क्या करना है? केवल आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट आसानी से होगा, प्रमोट भी करें, धीरे से कर देगा। अगर जो है अपने घर होने लग गए जो है होने लग गया, डायमंड क्लब आसानी से होने लगा, आप जो है सुपर डायमंड करने लग जाओ। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये आपका जो बिजनेस कोच है वो लेकिन जो आपको कॉमन सेंस यूज करनी है, आपको डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में है कि यूज करना। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन के एक है कि आज से मैं आरसीएम ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करूंगा, कंप्लीट। और तीसरा आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन का मतलब है अपने जैसे साथी तैयार करना। बहुत सारे साथी कहते हैं अपने जैसे लीडर तैयार करना, मैं कॉपी तो यूज करना चाहूंगा, अपने जैसे आईओ या अपने जैसे एसओ तैयार करना। डिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर तैयार करना। और वो कब होंगे? जब आप थोड़ा सा साइड में हो जाओगे। अगर आप अपने बच्चे को गोद में रखोगे तो पता क्या होगा? उसकी लेग कमजोर हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगा। छुट्टी क्या है? आप अपने बच्चे को जिम पर लेके आइए, उसको चलना चाहिए, गिरेगा, संभलेगा, उठेगा, ठोकर खाएगा, एक दिन वो चलने भी लगेगा और एक दिन वो दौड़ने भी लगेगा। तो इसलिए सारे के सारे साथी इस बात को यकीन करके मानिए कि ये सिस्टम बहुत आसान है। मैंने आपको जो प्रूवन फार्मूला है उसका हिंट दिया है। पूरी जिंदगी केवल इस प्रूवन फार्मूला करता है, पूरी जिंदगी केवल। इनको हम डायमंड एक्टिविटीज बोलते हैं। बहुत सारे साथी मेरे से पूछते हैं कि सर जो है आरसीएम में कौन से काम मैं करूं जिससे जल्दी कामयाब हो। आरसीएम के अंदर आपका 99% जो इनकम है, टर्नओवर है, सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, वो केवल 3 कामों से आती है। आप नेटवर्क बनाएं, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करें और अपनी टीम को ट्रेन करें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट लीडर बनाएं।